राजधानी रांची के कुछ हॉस्पिटलों ने अपने हॉस्पिटल को नोट छापने का मशीन बना रखा है। सरकार कानून बनाती है, सरकार लॉ बनाती है, लेकिन अगले ही दिन नियम को तोड़ने वाले भी पैदा हो जाते हैं। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे राजधानी रांची के लालपुर स्थित हार्ट हॉस्पिटल, हार्ट सेंटर। यहाँ पर 2.5 महीने पहले एक व्यक्ति की मौत हो गई। 80,000 रुपया जमा किया, 85,000 रुपया। सरकार ने कहा था कि बिल ड्यूज रहेगा तो किसी के 100 को आप बंधक नहीं बना सकते। 100 तो दे दिया, लेकिन अब कागज नहीं दे रहा हॉस्पिटल कि आप पहले बकाया बिल जमा कीजिए। हमारे साथ, और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में गरीब होना सबसे बड़ा अभिशाप है, और यदि उस गरीबी में मुसलमान शामिल है तो सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ा पाप समझा जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बशीर है। मोहम्मद बशीर साहब, क्या है पूरी कहानी? मेरा भाई का यहाँ डेथ हुआ था इखलाक अंसारी को। कब आए थे भाई आपके यहाँ पर? 5 जून को रात में। हाँ, कितना बजे? 10:30 बजे। क्या स्थिति थी उस वक्त? मतलब स्थिति ठीक था, हम लोग बातचीत मतलब हो रहा था, स्थिति ऐसा था। हाँ। उसके बाद फिर देखे 5 जून को आए? हाँ, फिर देखे रेफर किया हुआ था हजारीबाग का पेपर, बोला ले जाइए रांची, इनका हार्ट उठा हुआ है। हाँ। तो यहाँ आए, यानी कहाँ? यहाँ हार्ट सेंटर में। हाँ। तो यहाँ आए तो देखा, पेपर ऊपर एडमिट कर लिए, इलाज शुरू हो गया। हाँ। उसके बाद थोड़ा देर बाद बोलते हैं कि इसका मामला डिफ़िकल्ट है, तो कल ये कोई बात नहीं, अब जो भी है इलाज कराने हैं तो हम लोग तो इलाज कराएंगे। हाँ। अब मामला डिफ़िकल्ट है, ये कुछ ऐसी तो ले नहीं सकते हैं। तो फिर बोलता है कि इसका बीपी उठ ही नहीं रहा है, 0 से 0 बता रहा है। हाँ, और हार्ट बीट भी नहीं उठ रहा है। यानी कि पूरा मेडिकल चीज आपको बता दिया। हाँ। फिर क्या बोला? फिर बोला जो हम बोले जो करना है कीजिए, लेकिन मेरा भाई को बचाइए। हाँ। उसके बाद फिर इलाज शुरू हुआ। उसके बाद फिर थोड़ा देर बाद बोले डॉक्टर साहब कि 1 लाख रुपया जमा कराइए। हाँ, इसीलिए बीपी भी खराब हो गया, हार्ट नहीं उठ रहा था, ब्लड शुगर भी काम नहीं कर रहा था। 1 लाख रुपया जमा करने के लिए कहा। हाँ, तो हम लोग 3 किस्त में 85,000 जमा किए थे। और कागज है उसका? हाँ जी, 3 किस्त में हार्ट सेंटर। देखेंगे, कागज गवाही दे रहा है कि कैसे कैसे पैसा जमा किए। ये बशीर, क्या नाम बताया अपना? मोहम्मद बशीर साहब। पहले किस्त में दी गई 30,000 रुपया, 30,000 रुपीज ओनली। किसको दिया गया? हार्ट सेंटर को। कब दिया गया? देखेंगे, 6 जून, रात 6 जून को 1:34 पर निशाचर बेला में पैसा लिया गया। कहा जाता है कि उस वक्त शायद इतनी जल्दीबाजी कि पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा। फिर और दिया गया पैसा, फिर 30,000 रुपया दिया गया। देखेंगे, यह भी दिया गया 5 जून, कितना बजे? 23:51 मतलब 11, 12, 22, यानी कि लगभग में ये भी 1 बजे के आसपास। उसके बाद फिर दिया गया 30,000 रुपया। ये भी दिया गया लगभग में 22:23 पर, यानी कि रात में 12 बजे। फिर क्या हुआ सब बशीर भाई? फिर बोले डेथ हो गया है, तो हम लोग बॉडी मांगने लगे। कब बोले कि डेथ हो गया? वही 1:30 पौने 2 बजे। आप सोचिए कि 10:30 बजे मरीज आता है और 1:30 बजे हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया कि भाई साहब की मौत हो गई, आई एम सॉरी। आज जमा ले लिया पैसा, कितना? 85,000। उसके बाद की कहानी बताइए बशीर भाई, लोग सुन रहे हैं। उसके बाद फिर बॉडी मांगने लगे, तो बोला बिल उल बनाया, तो बिल में बोला कि इतना पैसा बाकी है वो देना पड़ेगा। कितना? 81,735 रुपया। और तो उसके बाद बोले कि सरकार का नियम है, जब डेथ हो जाता है, हम लोग गरीब आदमी ये कहाँ से देंगे, तो सरकार का नियम है कि डेड बॉडी को नहीं रोक। हाँ, पैसा तो नहीं देना। बोले नहीं, तो फिर नहीं दिए। जब सुबह हो गया, जब हमारा और गांव के लोग रहता है, जमा हो गया, तब जब भीड़ लग गया, उसके बाद बोला कि डेड बॉडी ले जाइए। तो हम लोग मांगे पेपर, तो बोले 10 बजे ओपीडी खुलेगा, उस टाइम आके पेपर ले लीजिएगा। तो हम लोग तो रुकेंगे नहीं यहाँ पर। हम लोग गए वहाँ मट्टी मंजिल किए, उसके बाद फिर आए 2 दिन बाद हम
यहाँ मांगने के लिए आए। देखिए कि आवाज नहीं निकल पा रहा है, तब बोले सहोदर भाई की मौत हो जाती है। हाँ, उसके बाद बोले कि जाइए मिलिए बरखा मैडम से। तो हम लोग ये देखेंगे शायद मेरा भी कलेजा पसीज रहा है कि कैसे गरीब होना इस देश में अभिशाप हो गया है। क्यों रो रहे हैं आप? मेरा भाई के लिए रो रहा, डेड बॉडी नहीं दे रहा था, सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था, इसके लिए 2 बार आए। बोले बरखा मैडम से मिलिए, जाके बरखा मैडम से मिले, बोले कि आपको जो पेमेंट का इशू है वो आपको देना पड़ेगा, उसके बाद देंगे। तो हम बोले उस दिन बोले क्या अब 10 बजे ले जाइए, बोले उस दिन तो बोल दिए बॉडी ले जाइए आप लोग कर लीजिए, लेकिन पैसा दीजिएगा तभी, आपका कागज़ रेडी है, पैसा दीजिएगा तभी आपको दिया जाएगा। आप सोचिए कि 4 साढ़े 3 घंटे में फिर हम एक दिन आए थे, वहाँ ओपीडी में रहता गुलशन जी, उससे मिले थे, समझे ना। तो बिल्डिंग दिखाई उमेश, समझे ना, ये हार्ट हॉस्पिटल का बिल्डिंग दे दिया, हार्ट सेंटर का बिल्डिंग। यही है बरखा और मैडम, शायद यही कहानी है इस हार्ट हॉस्पिटल का कि शायद जितनी चमचमाती हुई इसकी इमारत आपको दिख रही है, इसके अंदर का काला सच उतना ही ज़्यादा घिनौना है। मरीज को मरीज नहीं बल्कि नोट छापने वाला मशीन समझा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन आंखों के आंसू का कौन हिसाब देगा? अल्लाह भी शायद नहीं सुन पा रहा है। क्यों रो रहे हैं लगातार? मेरा भाई का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो वाला चाहिए हमको, इसके लिए रो रहे हैं। कभी कुछ सरकारी काम में सुविधा मिलेगा तो क्या दिखाएंगे हम, कैसे मिलेगा हमको? आप सोचिए 5 जून को आए थे जी, 5 जून को 10:30 बजे, पौने 11 बजे मरीज आता है, 1:30 बजे डिक्लेयर हो गया कि मौत। इन 3 घंटों में कौन सा इलाज हो गया कि 1,60,000 रुपये का बिल बन गया। गरीब व्यक्ति सैलून चलाता है रांची में, कर्जा पैचा करके जेवर गहना बेचकर 80,000 रुपया जमा कर दिया, और बाकी के 80,000 रुपये के लिए कहा जा रहा है कि आप पहले पैसा जमा कीजिए तब डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। ये हार्ट सेंटर की कहानी है। चतरा के डीसी को आपने पत्र लिखा है, रांची जिले के डीसी को पत्र लिखा है, लग रहा है इंसाफ मिलेगा। देखेंगे, यही है कहानी, लगातार आंखों से बहता हुआ पानी। क्या बोले हमको कैसे भी डेथ सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं। हम तो सैलून में काम करने वाला आदमी है, 81,735 रुपया मांगते, कहाँ से लाएंगे? और कहीं कोई सहारा नहीं, कहीं कोई सपोर्ट नहीं। मेरा भाई का 3 गो बच्चा छोटा छोटा है, एगो लड़की है 16-17 साल की, उसका शादी भी करना है 2-3 साल में। तो डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा तब ना कुछ इस लाभ मिलेगा। व्यक्ति को उम्मीद है कि डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो हो सकता है जिला प्रशासन से कहीं से कुछ मुआवजा मिल जाए तो 3 बच्चों का भरण पोषण हो पाएगा। लेकिन हॉस्पिटल अपनी ही जिद पर अड़ा हुआ है। देखना होगा कि क्या डॉक्टर इरफान अंसारी, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, इस गरीब को इंसाफ दिला पाते हैं कि नहीं। ये डॉक्टर इरफान अंसारी के समाज का व्यक्ति है। क्या कहना चाहेंगे इरफान अंसारी जी से? हम सर से यही बात कहना चाहेंगे, हमको डेथ सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए ताकि उससे कुछ भी ज़रूरत पड़े, कहीं भी ज़रूरत पड़े, उससे काम आ जाए। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि हार्ट जो हॉस्पिटल है, लालपुर हार्ट सेंटर में आंसुओं का इलाज नहीं होता, आपके दुखों का इलाज नहीं होता, आपकी पीड़ा का इलाज नहीं होता। भरोसा रोज टूटता है, मरीज मरते हैं, हॉस्पिटल को फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पैसा चाहिए। सही उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।